हेलो दोस्तों, मैं इवान हूँ और जैसे आपने सुना होगा कि ईमेल मार्केटिंग अभी भी सबसे बेहतरीन तरीका है लीड्स नर्चर करने के लिए और गो हाई लेवल सबसे अच्छा मंच है ये पूरा करने के लिए, क्योंकि सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलता है। एसएमएस से सोशल मीडिया से ईमेल मार्केटिंग सब एक छत के नीचे, और उस तरीके से ग्राहक की पूरी यात्रा साफ दिखती है। और जितनी जानकारी आती रहेगी उसके बल पर हम ईमेल मार्केटिंग को बहुत ही अच्छी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आज हम कदम दर कदम ये देखेंगे कि आप कैसे अपने ईमेल मार्केटिंग को सेटअप करके ऑप्टिमाइज कर सके गो हाई लेवल के अंदर। तो हम ये देखेंगे कि आप कैसे कैंपेन बना सके, लिस्ट, सेगमेंट और कंटेंट भी, और कैसे लोगों को अच्छा कुछ दिखा पाए। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। एक बार आपका हाई लेवल का अकाउंट खुला है, ये ध्यान दीजिए कि आप सही सब अकाउंट सेक्शन में हैं। उस तरीके से मार्केटिंग की सारी प्रक्रिया वहीं से आगे शुरू कर सकते हैं। चलिए ईमेल तक जाएंगे, वहां से आगे बढ़कर कैंपेन्स दबाएंगे। एक बार कैंपेन चुना है, यहाँ दो विकल्प होंगे, ईमेल कैंपेन और वर्क फ्लो कैंपेन। ये दोनों बिल्कुल अलग है। इस वीडियो के लिए हम ईमेल कैंपेन पर ध्यान देंगे। ईमेल कैंपेन बनाने से पहले एक चीज का ध्यान देना जरूरी है, वो ये है कि किन लोगों को हम मार्केटिंग करने वाले हैं। क्योंकि आप कैंपेन बनाकर उसे लॉन्च करके एक्टिवेट कर सकते हैं, मगर उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर सही लोगों की तरफ उसको डायरेक्ट नहीं करवाया गया है। तो कुछ भी करने से पहले हमें अपना कॉन्टैक्ट सेक्शन यहाँ देखना है और ये देखना है कि स्मार्ट लिस्ट तैयार है। तो आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट लिस्ट क्या है। स्मार्ट लिस्ट का मतलब ये है कि हम एक ही ईमेल मार्केटिंग सभी गुटों को नहीं भेजने वाले हैं। उदाहरण, अगर हम वकील, फाइनेंस प्रोफेशनल या डॉक्टर्स को सामान बेच रहे हैं तो सभी के मार्केटिंग कैंपेन्स अलग होंगे, है ना, क्योंकि सभी अलग क्षेत्र से हैं। और सीआरएम का सबसे बड़ा मकसद यही है कि पूरी जानकारी एक जगह रखे। उस तरीके से सारे पर्सनलाइजेशन टोकन्स, जैसे उनका नाम, उनके कंपनी का नाम, ईमेल, उनका मनपसंद रंग, जो कुछ आपको ठीक लगे, सब उसी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन में मौजूद होना चाहिए। तो अगर आप कोई दूसरा मंच इस्तेमाल कर रहे थे या एक्सेल शीट किसी तरह का, तो वहां से पूरी जानकारी निकाल कर एक्सपोर्ट करना मत भूलिए। उस तरीके से अगर यहाँ होवर करेंगे तो हम सारे कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर पाएंगे। एक बार कॉन्टैक्ट्स यहाँ है, हम आगे बढ़कर फिल्टर लागू कर सकते हैं, जैसे बिजनेस नाम, कंपनी नाम, ईमेल, पहला नाम, आखिरी नाम, टैग। आप मेरी बात समझ रहे हैं। उस तरीके से हम आगे बढ़कर लिस्ट को पूरा पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं उनके हिसाब से जिनको मार्केटिंग जाएगा। मेरी राय तो यही है कि एक बार फॉर्म भर दिया है या अपॉइंटमेंट बुक हो गया है, ये ध्यान दें कि वर्क फ्लो पूरा काम करके, लीड क्रिएट करके स्मार्ट लिस्ट में जोड़ सकेगा। आप आगे बढ़कर इस सब को ऑटोमेशन में लागू कर सकते हैं। इस तरीके से लीड आपके मंच पर डायरेक्टली आते रहेंगे और ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। मैं खुद ये करता कि हर बार कोई नया लीड आता है उसके साथ एक खास टैग ऐड किया जाना चाहिए। उस तरीके से कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली उनके खास जगह में डाले जाएंगे। माफ कीजिएगा दोस्तों, मगर हम वर्क फ्लो के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, मगर इनके बारे में हमारे चैनल पे दूसरे वीडियोस हैं जो वर्क फ्लोज की पूरी बात करते हैं, तो उन्हें देखना मत भूलिएगा। चलिए ईमेल मार्केटिंग पर वापस चलते हैं और हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं, ये स्मार्ट लिस्ट में है और ये तैयार है। तो आगे हम क्या करेंगे, हमें ये ध्यान देना है कि जितने ज्यादा लोग मंच पर आते हैं हम उनकी जानकारी इकट्ठा करके उन्हें खास लिस्ट में डाल सके। उस तरीके से वो फनल से होते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सब एक्सेस करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और साइट्स पर जाएंगे और फिर क्रिएट न्यू फनल दबाएंगे। चलिए ये नया फनल एआई विशेषता की मदद लेते हैं और फिर हम लैसो स्किन केयर के साथ आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्री स्किन केयर, है ना, नेक्स्ट दबाते हैं। हम लीड्स जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कंटेंट एकदम दोस्ताना लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जनरेट दबा कर देखते हैं एआई हमारा पूरा काम कर रहा है। मुझे याद है पुराने जमाने में हमको सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता था। आज के जमाने में एआई सारा काम करता है मेरे लिए, है ना। देखिए इसने बहुत ही अच्छा बेसिक लैंडिंग पेज हमारे लिए बना दिया है। हाँ, परफेक्ट तो नहीं है, मगर शुरू करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हम उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अपने एप्लीकेशन पर वापस जाते हैं और उसके ऊपर फनल, फिर हम यहाँ से इनपुट फॉर्म डाल सकते हैं, फिर बिल्डर पर जाएंगे, नया बनाएंगे और वहां से देखिए ये हमें और जानकारी देगा जो हमारे ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर होगा। इसको अच्छा और सरल बनाते हैं, पहला नाम, आखिरी नाम, फोन नंबर, ईमेल। अगर आप और क्वालिटीज डालना चाहते हैं बस ड्रैग और ड्रॉप कर दीजिए, एकदम सीधा है। चलिए सेव दबाते हैं और हमने जो अभी फनल बनाया था उसे यहाँ इनपुट कर देंगे फॉर्म के अंदर। उस तरीके से हर जो व्यक्ति उस फनल के द्वारा जाता है वो आगे बढ़कर हम उन्हें वो अच्छा फॉर्म दिखाएंगे, उसको भरवा देंगे और लोग हमारे ईमेल मार्केटिंग कैंपेन में जुड़ जाएंगे। मस्त है ना। चलिए वापस जाते हैं और मेन इवेंट पर पहुंचेंगे, फिर ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, फिर कैंपेन पर वापस जाएंगे। चलिए क्रिएट कैंपेन क्लिक करेंगे और फिर ब्लैंक दबा देंगे। बेसिक डिजाइन एडिटर को देखते हैं जो बहुत ही अच्छा ड्रैग और ड्रॉप एडिटर है। आपका तो पता नहीं, मगर मैं कोडिंग नहीं जानता हूँ। मैं हमेशा ड्रैग और ड्रॉप विकल्प चुनता हूँ क्योंकि ये आसान है। बस आप जिससे चाहते हैं उसे ड्रैग करके पेज पे छोड़ दीजिए और वो
वो वहाँ पहुंच जाएगा, एकदम सीधा और सरल। अगर आप और कुछ चीजें जोड़ना चाहते हैं जैसे टेक्स्ट वीडियो के नीचे, बस ऐड कीजिए और उसे मॉडिफाई कर दीजिए अपने हिसाब से और आप तैयार हैं। हाँ, इसे हम थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं भेजने से पहले। कैंपेन का नाम होगा टेस्ट कैंपेन। सेंड या शेड्यूल दबा देंगे और वहाँ से देखिए आगे बढ़कर हम सही ईमेल चुन सकते हैं जहाँ से वो जाएगा। भेजने वाले का नाम, विषय, आप एआई की मदद से ये कर सकते हैं। और आप यहाँ ये टोकन देख सकते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि इसी की मदद से हम सब कुछ पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो मुझे ये 2 बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि अगर ये बहुत ही सीधा जेनेरिक सब्जेक्ट लाइन जैसा रहेगा तो कोई ईमेल नहीं खोलेगा। वो फालतू मेल्स नहीं खोलते हैं। तो इस कहानी का मकसद क्या है कि आपको पर्सनलाइज्ड टोकन का इस्तेमाल करना है, जैसे पहला नाम, ताकि आप सही जन को पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज रहे हैं, क्योंकि ये सब जानकारी का फायदा होना चाहिए, वरना सीआरएम क्या कर रहा है। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं और याद रखिए ये स्मार्ट लिस्ट ये अहम है क्योंकि आप अलग क्षेत्र के लोगों को मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हर कैंपेन एकदम पर्सनलाइज्ड होना चाहिए खास लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि ये एकदम क्रिएटिव खास लिस्ट, खास शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है। पर्सनलाइज नहीं है तो कोई मेल नहीं खोलेगा, भूलना मत। हमारा लक्ष्य ये है कि हम सबसे अलग खड़े रहें और ये करने के लिए हमें पर्सनलाइज करना है। और अगर हम चाहें तो हम अपने लिंक क्लिक से ट्रैक कर सकते हैं, यूटीएम ट्रैकिंग या टास्क ऐड कर सकते हैं जब कोई हमारे कैंपेन के साथ इंटरैक्ट करता है। याद रखिए ये सब ट्रेस किया जा सकता है वर्कफ्लो तक। एक और आवश्यक बात ये है कि अगर आप कुछ भी मार्केटिंग से संबंधित बना रहे हैं उसे दोनों डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर ईमेल्स लोग फोन पर देखते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए। लोगों को सब कुछ सीधा, सरल और छोटा चाहिए। और अगर आपको इस बात में कोई भी शक है तो A/B टेस्टिंग करके समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अगर आप प्रदर्शन खास ईमेल मार्केटिंग कैंपेन का देखना चाहते हैं, बस स्टैटिस्टिक्स पर जाइएगा। आप वहां से सब ट्रैक कर सकते हैं कि कितना पैसा आ रहा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर रेट, टोटल ऑर्डर वगैरह वगैरह। और अगर आप और ज्यादा देखना चाहते हैं तो और जानकारी रिपोर्टिंग टैब में मिल जाएगी। भूलना मत, ये सब मेरे सामने डेमो डेटा है, तो आप इसे अपने जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि आपको वो दिखे जो आप ढूंढ रहे हैं, आपके कैंपेन्स की जानकारी और एक दूसरे से उसकी तुलना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑटोमेशन के बारे में समझते हैं ईमेल मार्केटिंग परिश्रम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेशन दबाएंगे, फिर क्रिएट वर्कफ्लो एक शुरुआत से बनाएंगे। याद कीजिए जो हमने वो फनल बनाया था, फर्ज कीजिए किसी ने उसमें फॉर्म भरा था, फिर क्या होगा, आगे क्या करना है। चलिए उसमें ट्रिगर डाल देते हैं। तो फॉर्म दबाएंगे, फॉर्म सबमिट हो गया है, ट्रिगर सेव कर देंगे बस। तो हर बार फॉर्म सबमिट होता है उसके बाद कुछ होगा और वहां से हम उसे बांध सकते हैं अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के साथ। फिर इसमें एक टैग जोड़ देंगे, है ना, यहाँ एक एक्शन नाम होगा डॉक्टर टैग, है ना, जबरदस्त। और ये हमारे लिए एक नया टैग होगा, सेव कर देंगे और बल्ले बल्ले इसी तरीके से ये सब हमारे स्मार्ट लिस्ट में जुड़ जाएंगे। एक बार वो सब वहाँ है, हम उन सब को ईमेल भेज सकेंगे। फिर भेजने वाले का कोई भी नाम हो सकता है, विषय डाल सकते हैं वगैरह वगैरह। और फिर टेम्पलेट और ईमेल वो बिल्कुल वैसा हो सकता है जैसे हमने तैयार किया था और हम तैयार है। और इसी तरीके से ऑटोमेटिकली हमारा काम पूरा हो जाएगा। बस लोगों को खास लिस्ट में जोड़ना है और जब भी हम उन्हें ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंस भेजेंगे वो हमारे काम को एकदम कम कर देगा। उदाहरण, अगर किसी ने फॉर्म भेजा था, हम उन्हें एक टैग डाल सकते हैं, वहां से उन्हें एक ईमेल भेजा जाएगा, उसके बाद एक दूसरा ईमेल सीक्वेंस, क्योंकि सब कुछ ईमेल, एसएमएस, कॉलिंग सब एक ही मंच के अंदर है। तो फॉलो अप करना मक्खन है। अगर कोई हमारे मंच पर है, कोई कार्ड अमेंड कर रहा है, मैं खुद एक ऐसा वर्कलोड बनाता जो सब हैंडल करता। उस तरीके से हम लोगों को नर्चर कर सकेंगे पूरी प्रक्रिया के द्वारा। और अगर आपको अभी भी शक है कि वर्कफ्लो कैसे बनाया जाता है, बस आपको यहाँ क्लिक करना है और अपने मन की बात एआई को बता दीजिए कि किस प्रकार का वर्कफ्लो चाहिए और ये आपके लिए सब कुछ आसान कर देगा। और अगर आपको पता नहीं है कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं, तो बस वहाँ उसे टेस्ट करके समझ लीजिएगा कि ये मक्खन की तरह चल रहा है या नहीं। अगर आप गो हाई लेवल के मंच को फ्री में परखना चाहते हैं, नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। एक बार आपने लिंक क्लिक किया है, वो आपको 14 दिनों का फ्री ट्रायल देगा और आप परख सकते हैं। बस अपने कंपनी का नाम डालिए, मैं बस टेस्ट कंपनी डाल दूंगा, पहला नाम, आखिरी नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस जो इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा कदम, आगे बढ़ेंगे, प्लान चुनेंगे जो हमें चाहिए, स्टार्टर या असीमित। मेरी राय में असीमित प्लान उनके लिए अच्छा है जिनके कई सारे सब अकाउंट्स है। अगर आप एजेंसी है या कई व्यवसाय चला रहे हैं तो असीमित प्लान सही चुनाव है। पर अगर आप सिर्फ अपना व्यवसाय चला रहे हैं तो स्टार्टर प्लान बहुत है। आप अपने पेमेंट की जानकारी डालिए ट्रायल खत्म होने के बाद, मगर याद रखिए कि पहले 14 दिनों के लिए आपसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ताकि इस समय आप मंच को समझ सके, परख सके। ये बहुत ही अच्छी विशेषताएं हैं हाई लेवल के अंदर और इनके
काफी वीडियोस आपको हमारे चैनल या यूट्यूब पर भी मिलेंगे। तो अगर आप कभी भी कहीं फंसे तो मदद हमेशा मिलेगी। बस यही था ओवरव्यू हाई लेवल के ईमेल मार्केटिंग क्षमता के बारे में। आप जानते हैं ईमेल मार्केटिंग बहुत ताकतवर तरीका है अपने प्रोस्पेक्ट्स को नर्चर करके उन्हें पर्सनलाइज्ड सेवा देने का। अगर आप स्मार्ट लिस्ट, पर्सनलाइजेशन टोकन और ऑटोमेशन के इस्तेमाल से पूरी नर्चरिंग प्रक्रिया करेंगे तो ये बहुत आसान बन जाता है और प्रदर्शन बेहतर होता है। और अगर आपको शक है कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं तो बस रिपोर्टिंग टैब में जाइए। वहाँ आपको सारे रिजल्ट्स दिखेंगे कि कौन क्लिक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और अगर सही प्रदर्शन फिर भी नहीं मिल रहा तो ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा बेहतरीन काम कर रहा है। आज के व्यवसाय में डिजिटल एक्सपोजर आवश्यक है, खासकर ईमेल मार्केटिंग के नजरिए से, क्योंकि सच्ची आज के जमाने में लगभग सबके पास ईमेल एड्रेस है और आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने ग्राहकों को सही तरीके से नर्चर कर रहे हैं। आपके लीड्स, आपके फनल सब अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इसीलिए मंच जैसे गो हाई लेवल मजेदार मंच है, क्योंकि इनके पास ईमेल मार्केटिंग के अलावा एसएमएस मार्केटिंग, ऑटोमेशन, सोशल मीडिया, सब कुछ मार्केटिंग से जुड़ा एक ही जगह मिल जाएगा। और ये सब आपके सीआरएम में जुड़ जाता है तो आपके सारे लीड्स, एक्टिव ग्राहक एक ही जगह पाएंगे। जैसे मैंने कहा, अगर आप गो हाई लेवल के मंच को फ्री में परखना चाहते हैं रिस्क के बगैर तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये अफिलिएट लिंक है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सके। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूलना मत। स्टार्टअप वाइज से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।